सिंधु पर नहरें नामंजूर, बिलावल भुट्टो का किनाज मंसूबा वापस लेने का मुतालबा। किनाज नामंजूर अवाम का मुतालबा है, पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, कोई गैर जिम्मेदाराना फैसले नहीं करने देंगे। पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ा डैम का मंसूबा हमेशा के लिए दफनाया, अब पीपल्स पार्टी किनाज की तनहा मुखालफत कर रही है। पीपल्स पार्टी हमेशा पानी की मुनसिफाना तकसीम का मुकदमा लड़ती आई है, भारत पानी पर डाका मार रहा था, बतौर वजीर खारजा मुकदमा लड़ा। पाकिस्तान में माशी बहरान और दहशतगर्दी अरूज पर है, दहशतगर्द कभी मजहब कभी कौम परस्ती के पीछे छुपते हैं, हम मिलकर दहशतगर्दों को शिकस्त दिलवाएंगे। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए साजिशें जारी हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ चुके हैं। दहशतगर्दी के 1 पॉइंट एजेंडे पर सब मुत्तहिद हों, सियासत करना कैदी नंबर 804 का हक है, कौमी मसाइल पर मुत्तहिद होना होगा। PSDP में मशावरत ना हुई तो बजट में वोट नहीं देंगे। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो का गढ़ी खुदाबख्श में जलसे से खिताब। दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। गैर कानूनी सरगर्मियां दहशतगर्दी के माली मावनत से अंदरूनी तौर पर जुड़ी हुई हैं। नेशनल एक्शन प्लान के निफाज में तमाम इदारे पायदार हम आहंगी, मजबूत कोशिशों और ताउन को यकीनी बनाएं। आर्मी चीफ का नेशनल एक्शन प्लान के तेज निफाज की जरूरत पर जोर। जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस फोरम का हर कीमत पर बिला तफरीक दहशतगर्दी को खत्म करने के आज़म का यादा। किसी को भी बलोचिस्तान के अमन में खलल डालने की इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों के खिलाफ रियासत पूरी ताकत से निपटेगी, फोरम का यादा। बलोचिस्तान में तमाम मुल्की और गैर मुल्की अनासर का असल चेहरा बेनकाब हो चुका, ऐसे अनासर को किसी भी किस्म की माफ़ी नहीं दी जाएगी। शुरका का आज़म का इजहार। फोरम का आज़म इस्तेहकाम की हिकमत अमली के तेज़ और मौसर निफाज की ज़रूरत पर जोर। रियासती इदारे कानून पर पूरी इस्तकामत से अमल दरामद करेंगे, कानून के अमलदारी में किसी किस्म की नरमी और कोताही नहीं बरती जाएगी। शुरका कॉन्फ्रेंस। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत इंसानी हकूक़ की जारी संगीन खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार। फोरम की गजा में संगीन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और जंगी जुराइम की शदीद मजम्मत। फ़लस्तीनी अवाम की गैर मतज़लज़ल सिफारती, सियासी और इखलाकी हिमायत फराहम करने का यादा। वज़ीर आला खैबर पख्तनख्वा की अफगान शहरियों की वापसी की पॉलिसी की मुखालिफत। खैबर पख्तनख्वा की पुलिस किसी अफगान महाजरीन को ज़बरदस्ती नहीं निकालेगी। अली बिन गंडापुर का एक बार फिर अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करने का मुतालबा। दहशतगर्दी का हल मुज़ाकरात से निकल सकता है। बानी PTI दौर में दहशतगर्दी खत्म हो गई थी, PTI को ख़त्म करने के लिए पूरा जोर लगाया गया। ये देखना होगा हमारे लोगों ने हथियार क्यों उठाए, लोगों का एतमाद बहाल करें। अली बिन गंडापुर का वफाकी हुकूमत को मशवरा। वज़ीर आला खैबर पख्तनख्वा के इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के टास्क की तरदीद। बानी PTI ने मुझे मुज़ाकरात से मुतालिक कोई टास्क नहीं दिया। बानी PTI डील नहीं, मुल्क के लिए मुज़ाकरात करेंगे। अदालती हुक्म के बावजूद मेरी बानी से मुलाकात नहीं होने दी गई। अली बिन गंडापुर की फिर सड़कों पर आने की धमकी। NFC अवार्ड हमारा आईनी हक है, ना मिला तो सड़कों पर निकलूंगा। अवाम, सूबे की पुलिस, इंतजामिया और सरकारी मुलाजमीन को लेकर निकलूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तनख्वा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। PTI रहनुमा असद कैसर का पार्टी की क़यादत से वज़ीर आला के बयान की तहकीकात का मुतालबा। ट्विटर पैगाम में कहा, वज़ीर आला के बयानात का जवाब देने का हक रखते हैं। मौजूदा हालात में ऐसी बातों से गुरेज करना ज़रूरी है। गैर ज़रूरी बयानात बानी की रिहाई के जदोजहद को कमज़ोर कर सकते हैं। वज़ीर आला को चाहिए कि वो अपनी तमाम तवानाइयाँ सूबे में गवर्नेंस और अमन व अमान की बहाली पर मरकूज़ रखें। बलोचिस्तान के जिला कीच में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। इलाके में दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस बलोचिस्तान के अमन को सबोटाश करने की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरअज़म है। ISPR। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के आज़म का यादा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक हमारी जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ।
कौम के लिए एक और खुशखबरी, बिजली मजीद सस्ती होने का इम्कान। बिजली फी यूनिट ₹1.71 मजीद सस्ती करने की दरख्वास्त। नेपरा अथॉरिटी ने पेट्रोलियम लेवी के मद में वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अगले हफ्ते तक ₹5 फी यूनिट से ज्यादा रिलीफ मिलेगा। डिस्पोज के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में गुज़िश्ता कुछ पैसे बाकी थे। हमने 90 पैसे फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट के मद में एडिशनल दिए हैं। अप्रैल में तिमाही एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर कीमतें मजीद कम होंगी। चेयरमैन नेपरा के समात के दौरान रिमार्क्स। कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस जो थी 36 IPPs के साथ मुकम्मल की और उन नेगोशिएशंस उसके जी नतीजे में 3,696 अरब रुपए का हमें एक सेविंग्स हुई। 36 IPPs के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल हुए। इससे 3,696 अरब रुपए की बचत होगी। दरामदी कोयले के प्लांट्स मुकामी कोयले पर मुंतकिल करेंगे। फैसले के बाद फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट कम होगी। माजी में महंगे पावर प्लांट्स लगते रहे। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2400 अरब तक पहुंच चुका। गर्दिशी कर्ज में 339 अरब रुपए की बेहतरी लाए हैं। 6 साल में गर्दिशी कर्ज का खात्मा कर देंगे। ट्रांसमिशन में मसाइल की वजह से बिजली फी यूनिट 1 से 2 रुपए महंगी मिल रही है। हुकूमत बिजली खरीदारी के लिए अब अकेला इदारा नहीं रहेगी। बिजली की खरीदारी और फरोख्त में निजी शोबे को ला रहे हैं। बिजली के तमाम मीटर्स ऑटोमेटेड करेंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की बिजली की कीमतों में रिलीफ से मुतल्लिक़ ब्रीफिंग। वफाकी काबीना ने सरकारी IPPs के साथ मुआहिदों की मंजूरी दे दी। हुकूमत की मजीद 21 सरकारी IPPs के साथ बातचीत मुकम्मल। IPPs के साथ मुआहिदों से 34 अरब रुपए की बचत होगी। बिजली की बुनियादी कीमतों में 27 पैसे फी यूनिट की कमी की गई। IPPs 21,000 मेगावाट से ज्यादा पैदावार की सलाहियत रखते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, RLNG, गैस, हाइड्रेट, कोयले, फर्नेस ऑयल और सोलर पावर प्लांट्स शामिल हैं। ज़राए पावर डिवीजन। मुल्क दुरुस्त सम्त पर गामजन हो चुका है। तरक्की की राहें खुल रही हैं। नौजवानों को रोजगार मिलेगा। महंगाई में मुसलसल कमी मुस्लिम लीग नून की ही बेहतरीन माशी पॉलिसियों का मुंह बोलता सबूत है। बिजली सस्ती करने से न सिर्फ आवाम को रिलीफ मिलेगा बल्कि एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में ही हमेशा आवाम को माशी रिलीफ मिलता है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की बिजली के निर्ख में रिकॉर्ड कमी पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। घरेलू और सनती सारिफीन के लिए बिजली के निर्ख कम करने पर हुकूमती टीम को सराहा। अफगान शहरियों की वतन वापसी के लिए कार्रवाई में तेजी। अफगान सिटीजन कार्ड के हामिल अफराद की गिरफ्तारियों का आगाज। कराची में 150 से ज्यादा अफगान बाशिंदे कैंप मुंतकिल। अफगानिस्तान वापसी आज शुरू होने का इम्कान। रावलपिंडी में भी 50 से ज्यादा अफगान शहरियों को तहवील में लेकर कैंप मुंतकिल कर दिया गया। अफगान सिटीजन कार्ड के हामिल अफराद को कैंप से अफगानिस्तान भिजवाया जाएगा। ऑपरेशन के दौरान कार्ड होल्डर खानदानों को भी तहवील में लेकर कैंप मुंतकिल किया जाएगा। ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर किया जाएगा। अफगान सिटीजन कार्ड के हामिल अफगान महाजरीन का वतन वापसी का सिलसिला जारी। तुरखम के रास्ते मजीद 40 अफगान शहरी वापस लौट गए। तादाद 193 हो गई। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा। निजी स्कीम के तहत 70,000 हाजियों के कोटे का मामला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस। 3 रुकनी आला सतह हज इंतजामी कमेटी तश्कील। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी में सेक्रेटरी काबीना, चेयरमैन FBR और चीफ सेक्रेटरी GB शामिल। कमेटी संगीन कोताही के जिम्मेदारों का तयन करेगी। कमेटी 3 दिन में अपनी सिफारिशात पेश करेगी। वज़ीर आज़म के वज़ारत मजहबी अमूर को मुकम्मल मावनत के अहकामात। इससे कबल वज़ीर मजहबी अमूर के नोटिस पर मामले का कोई नतीजा नहीं निकला था। प्राइम मिनिस्टर रमजान रिलीफ पैकेज 2025 के हवाले से जायजा इजलास। रमजान रिलीफ पैकेज से मुतालिक पहली बार डिजिटल वॉलेट मुतारिफ कराया गया। डिजिटल वॉलेट से निहायत शफाफ और सहल तरीक़ाकार से रकूम मुस्तहकीन तक पहुँची। मॉडल को दीगर हुकूमती स्कीमों में भी अपनाया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। रमजान मुबारक में 30 लाख मुस्तहिक खानदानों के लिए रिलीफ पैकेज दिया गया। डिजिटल पाकिस्तान के विजन के तहत वॉलेट के जरिए अदायगी की गई। प्रोग्राम के तहत 19 लाख डिजिटल ट्रांजैक्शन हुई। वज़ीर मनसूबा बंदी अहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर सनत और पैदावार राना तनवीर हुसैन ने कहा, रमजान पैकेज से इन खानदानों को रिलीफ मिला जो किसी और प्रोग्राम से मुस्तफीद नहीं हो रहे थे। डिजिटल अदायगी के निज़ाम पर अवाम ने इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर IT शिजा फातिमा बोली, तमाम शोबों में टेक्नोलॉजी को तरक्की दे रहे हैं। पहली बार 20 अरब रुपए का मंसूबा डिजिटल वॉलेट के जरिए मुकम्मल हुआ।